फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे की देखभाल बरसात में हम कैसे करें। वास्तव में गुड़हल मॉनसून का ही पौधा है। मॉनसून और ह्यूमिडिटी को पसंद करने वाला पौधा होता है, गर्मी को पसंद करने वाला प्लांट होता है हाइबिस्कस। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या कारण है, किस वजह से, आप कौन सी खाद इसमें नहीं डाल रहे हैं या क्या देखभाल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके गुड़हल में इस तरह से फूल और कलियां नहीं आ रही हैं। तो अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में इसी तरह से फूल और कलियां आएंगे। आपका गुड़हल का पौधा पूरा फूलों और कलियों से भर जाएगा। हाइबिस्कस एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है, यानी कि उसमें कटिबंधीय पौधा होता है। इसमें गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब हमारे प्लांट में इस तरह से मॉइस्चर मिलता है, हवा में नमी होती है, तो प्लांट की पत्तियां और इनकी कलियां बहुत ही ज़्यादा निखर कर आती हैं। इनके पत्तियों पर जब रेन वाटर पड़ता है तो ये प्लांट काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें कुछ खाद डालने ज़रूरी है, कुछ इंसेक्ट से बचाव ज़रूरी है और मिट्टी में फंगस वगैरह ना लगे इसका भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाते हैं। तो इस टाइम पे गुड़हल की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। मैंने ढेर सारे कटिंग से पौधे लगाकर अपने गार्डन में तैयार किया हुआ है और अभी बहुत अच्छा टाइम है अगर गुड़हल की कटिंग लगाना चाहो तो इस तरह से मेरे गार्डन में लगे हुए गुड़हल के प्लांट पे फूल और कलियां आ रही हैं। देख सकते हैं पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है। हर एक ब्रांच में आपको छोटे छोटे कलियां नज़र आएंगे, फूल नज़र आएंगे। पूरा ही प्लांट कलियों से भरा हुआ है क्योंकि हमने ज़मीन में लगा कर रखे हैं। तो ज़मीन की जो प्लांट होती है उनमें बहुत जल्दी से ग्रोथ होती है। अब देखिए एक पेड़ की तरह से ये बढ़ चुका है, जबकि हम इनकी कटिंग करते रहते हैं लगातार और फिर भी इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। पूरा ही प्लांट कलियों और फूलों से भरा रहता है क्योंकि इनको पोषक तत्व बहुत आसानी से मिल जाते हैं ज़मीन से, और देसी जो वैरायटीज़ होती हैं वो पेड़ के आकार में बन जाती हैं। लेकिन गमले में लगे हुए प्लांट को हमें खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग वैरायटीज़ की कटिंग से ही हमने प्लांट को तैयार किया हुआ है। देख सकते हैं रेड वाली वैरायटी है, येलो वाली कलर की वैरायटी है, वाइट कलर है। यहाँ पे डबल पेटल वाली वैरायटी को हमने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था। एक ही साथ हमने इतने सारे प्लांट को लगाया हुआ है और देखिए कितने ही तेज़ी से ये प्लांट बढ़ रहे हैं। तो इन प्लांट में मैं कुछ ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ और इस पे मिली बग वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं। तो मिली बग के लिए भी मैं रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे भी करती हूँ। लगातार हो रही बारिश से कभी कभी हमारे पत्तियों पर पानी जमा रह जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर फंगस वगैरह भी लगते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी ब्रांच में या जो पत्तियों में आपको फंगस का अटैक दिखता है, पत्तियां पीली दिखती हैं, तो उनको कट करके हटाएं और नीम ऑयल का स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में आपको 5 ml नीम ऑयल को डालकर आप अपने प्लांट पर स्प्रे बोतल से इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर और नीचे, ताकि किसी भी तरह का फंगस वगैरह अगर हो या मिलीबग वगैरह हो तो वो आपके प्लांट से हट जाएं। तो इस तरह से रेगुलर आपको इस पर स्प्रे करना होता है। 15 से 20 दिनों में लगातार आपको स्प्रे करना होता है, इन्फेक्टेड पार्ट आपके प्लांट से हट जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारी कटिंग्स प्लांट की तैयार की हुई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है। प्लांट पे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। ज़मीन में लगे हुए प्लांट के, छोटे प्लांट के हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो हमें इसमें पोटेशियम वाली खाद डालनी होती है, जिससे हमारे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ आएँ। तो पोटेशियम का जो सोर्स होता है बिल्कुल हमें ऑर्गेनिक रखना है। तो ऑर्गेनिक सोर्स में हम प्याज के छिलके या आलू के छिलके इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो भी प्याज के छिलके हमारे किचन से अक्सर निकलते रहते हैं, 2 से 3 प्याज के छिलके आपको एक गमले में इस तरह से डाल देना है। गर्मियों का टाइम है तो मल्चिंग कर सकते हैं या मिट्टी से आप इनको कवर कर देंगे। तो ये सूखा हुआ खाद होता है, इससे आपके प्लांट पे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। बारिश का पानी मिलने के बाद ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फूल और कलियाँ बनाने लगता है। देखिए कितना वाइब्रेंट अच्छा कलर इनका निखर कर आ रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद की वजह से इतनी अच्छी इनमें फूल और कलियां आपको देखने को मिल सकती है। आपको किसी भी तरह का खर्च भी नहीं करना है। घर पर बची हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। प्याज के छिलके का इस्तेमाल आप लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस तरह से प्याज के छिलके और उपलों को आपको भिगो देना है। इससे आपको
कुछ मात्रा में गुड़ डालकर छोड़ देना है। 1 सप्ताह के बाद आपका बहुत ही अच्छा ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी प्याज के छिलके हैं उनका इस्तेमाल मैं जड़ों के आसपास डालकर करती हूँ, जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग मुझे देखने को मिलती है। पौधों को आसपास अच्छे से गुड़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद प्याज के छिलके डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देती हूँ, जिससे मुझे लगातार फूल और कलियाँ देखने को मिल रही है। इस तरह से फूल और कलियाँ से आपका पूरा प्लांट भर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, धूप की बहुत ज़रूरत होती है गुड़हल के पौधे को, तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पूरे दिन की अच्छी धूप आपके गुड़हल के पौधे को मिले, तभी आपका गुड़हल का पौधा फूल और कलियाँ बना सकेगा। ये कटिंग से मैंने प्लांट लगाया हुआ है और इनको मैंने 12 इंच के पॉट में भी लगा कर रखा हुआ है। कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और बहुत ही शानदार फूल और कलियाँ इनमें आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कटिंग से मैंने छत पे जो प्लांट लगाए हुए हैं उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और बड़े ही अच्छे इनमें फूल और कलियां आ रही हैं। बरसात में जमीन में लगे हुए प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, साथ ही गमले में लगे हुए प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इनमें फूल और कलियां आ रहे हैं। अलग अलग तरह की वेराइटीज़ के गुड़हल के प्लांट को लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कहीं भी अलग कटिंग मिलती है तो कटिंग लाकर मैं लगाती हूँ और सक्सेसफुली मेरे गार्डन में चलते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं उनको भी आप अपने गार्डन में अभी लाकर लगा सकते हैं नर्सरी से, या कहीं से भी कटिंग मिलती है तो कटिंग लाकर लगा सकते हैं। इनको आप 12 इंच के पॉट में लगाएं और मिट्टी का गमला देते हैं तो बड़ी अच्छी से इनकी ग्रोथ होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत फूल खिलकर आता है, बड़े साइज में आपके फूल आएंगे। तो इसके लिए आप बनाना पील्स फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाइट वाले गुड़हल को भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था और इनमें भी काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग अभी हो रही है। तो ये सब प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। और प्लांट की कटाई भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि बारिश में हमारे प्लांट ओवरग्रोन कर जाते हैं और इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। रेगुलर मैं अपने प्लांट पे इस तरह से स्प्रे करती रहती हूँ। आपको कहीं भी मेरे प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। और प्याज के छिलके जो होते हैं वो एक तरह का बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। और गुड़हल के जो फूल होते हैं बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं मेरे गार्डन में, तो मैंने इनके बायो एंजाइम भी बनाए हुए हैं। इसकी फुल डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हो। आप चाहो तो इनका बायो एंजाइम बना सकते हो जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हमें एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि फूलों से ही हम बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और फूल हमारे गार्डन में खिले हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। और गुड़हल बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी होता है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इनके फूलों को हेयर मास्क बनाकर भी अभी लोग लगा रहे हैं, इनके बहुत सारे ऑयल भी बन रहे हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर आप अपने घर पे लगाइए, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसकी कुछ देखभाल ज़रूरी है क्योंकि गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी ज़रूरी है। इसके लिए आप बिल्कुल अच्छी मिट्टी तैयार करें, रेत की मात्रा मिलाएं, राई सॉल्ट की मात्रा मिलाएं ताकि आपका गमला अच्छा रहे। और गमले में अच्छी खाद देते रहें रेगुलर, क्योंकि बरसात के पानी में घुल जाते हैं सारे पोषक तत्व, इसलिए हमें रेगुलर इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिनों में आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें। जब आप देखें मौसम सूखा हुआ है, इसकी गुड़ाई करने के बाद आप इसमें लिक्विड या सॉलिड खाद का इस्तेमाल करते रहिए ताकि आपका गुड़हल का पौधा इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहे और आपका प्लांट हेल्दी बना रहे, आपके गार्डन से कभी भी ना जाए। इसकी वजह से आप इनकी कटिंग्स को भी लगाते रहिए। कभी भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया, लेकिन हमारे पास कटिंग अगर रहती है ऑलरेडी तो हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है। इसलिए कटिंग को लगाइए, बहुत ही अच्छा टाइम है। थैंक यू सो मच कि हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।